जानवी, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। रिजाइन लेटर दे दो कंपनी को। अनुराग जी ने हम सबको अपने होटल बुलाया। हम शादी तक वही रहेंगे 2 दिन। वो चाहते हैं कि दोनों परिवार सारे फंक्शन साथ में करें। जानवी जानती थी कि अब इस घर में उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं रही। हर बात माननी है, हर जख्म सहना है और हर दर्द छुपाना है। इसलिए उसने कुछ कहने के बजाय चुप रहना चुना। उसकी चुप्पी में भी एक चीख थी, पर कोई सुनना नहीं चाहता था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई और जब हिम्मत जवाब देने लगी तो उसे याद आई एक वो आवाज जो हमेशा उसकी थी। हाँ जानवी, क्या हुआ फिर? कुछ ड्रामा किया क्या तेरे घर वालों ने? हाँ, विशाल की फैमिली चाहती है कल के सब फंक्शन भी हम मिलकर करें, इसीलिए होटल में शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं मोहित के बिना नहीं रह पाऊंगी, पर अब उसके आगे रो भी तो नहीं सकती, वरना मोहित अपने आप को कुछ कर लेगा। ये सब सुनने के बाद वो बहुत परेशान है। अच्छा यार, तू एक बार मोहित को बोल दे कि वो आकर तेरे पापा से बात कर ले, क्या पता मान जाए। बाकी तेरे घर वाले क्या करना चाहते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इन लोगों को अगर इतना ही शौक है तो आराध्या की शादी क्यों नहीं करा देते? माना लड़का सेक्सी है, हैंडसम है, हॉट है, अमीर है, पर यार उसका गुस्सा। तुझे तो अच्छे से पता है ना पापा इस शादी में बलि का बकरा मुझे क्यों बना रहे हैं। तू एक काम कर, वहाँ जा, सबको दिखा कि तू इस शादी के लिए रेडी है और विशाल कपूर के आगे ऐसा प्रेजेंट कर जैसे तू उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। उसे गुस्सा दिला ताकि वहाँ सीन क्रिएट हो और वो खुद ही शादी से मना कर दे। तुझे लगता है ये वाकई काम करेगा? तो मैडम जी, आपके पास है कोई रास्ता? नहीं यार। तो ऊपर वाले का नाम ले और यही कर। आगे जो डेस्टिनी चाहेगी वही होगा। वेलकम माय सन। डैड, व्हाट अ कंप्लीटली सरप्राइज्ड। आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। आओ बैठो, मेरे पास बात करनी है। क्या हुआ डैड? एवरीथिंग इज ओके? यस बेटा, कल वो लोग हम सबको होटल ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कल तुम लोग साथ में फंक्शंस एंजॉय करो और परसों शादी। डैड, आप मुझे रात तक का टाइम दीजिए। ओके, आई होप सो तुम्हारा फैसला मुझे निराश ना करे। बाकी एक सलाह देना चाहूंगा बेटा, प्यार इंसान से करना और उसके खूबसूरती से करना बहुत फर्क होता है। बाकी तुम पर है। रात काफी हो गई है, मुझे सोना चाहिए। तुम भी कुछ खाकर सो जाना। छोटे मालिक, हमने खाना तैयार रखा है, आप हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। भूख नहीं है काकी, आप खा लेना और सो जाना। जानवी बेटा, तुम तैयार हो ना? बस लड़के वाले आ ही रहे होंगे। जी पापा। गुड मॉर्निंग माय सन। गुड मॉर्निंग डैड। मैं रेडी हूं शादी के लिए। मुझे पता है यही चल रहा है ना आपके माइंड में। सो या, आई एम रेडी। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। डैड, मुझे तो आपने मना लिया, लेकिन जानवी को मैं इस शादी के लिए हरगिज हाँ नहीं करने दूंगा। कहा खो गए बेटा। नाश्ता करो, फिर चलते हैं होटल। जानवी और उसकी फैमिली आ चुके होंगे अब। नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है। उधर जानवी और उसकी फैमिली होटल पहुंच चुके थे। जानवी अपने रूम में अनिका के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि आज तक अनिका उसके लिए फैमिली से भी बढ़कर रही है। इसीलिए वो अनिका को यहाँ अपने साथ रखना चाहती थी, शायद उसे थोड़ी हिम्मत मिल जाए। अरे जानवी, तू यहाँ? यार अब जल्दी से तैयार हो। हाँ, फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? तभी एक लंबी सी कार होटल के सामने आकर रुकी। सभी को यकीन हो गया था कि कपूर फैमिली आ चुकी है। कार से एक हैंडसम सा लड़का, आंखों में काला चश्मा लगाए हुए, उतरा। जानवी, विशाल आ गया नीचे। ओ माय गॉड यार, कितना ज्यादा स्मार्ट है वो। अरे तू शादी नहीं करना चाहती ना, तू मेरी करा दे उससे। कितना हैंडसम है, जैसे कि सीधा बॉलीवुड से ही आया हो। हाँ जा, तू कर ले पहले, मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। अच्छा चल, सॉरी बाबा, अब मैं आ गई ना, मिलकर कुछ सोचते हैं। नमस्ते, आइए
बैठिए। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद जानवी के होने वाले ससुर जी ने जानवी को बुलाने के लिए कहा। यार, इसकी लाइफ में तुझे क्या लगता है, कोई लड़की नहीं है या फिर अरे जानवी दी, वो लोग आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। ठीक है विद्युत, मैं अभी आई। तो ये था तेरा भाई? सीरियसली काफी डिफरेंट है आराध्या और सुनीता से। थोड़ा कूल और समझदार लगता है। हाँ, और शायद इस घर में एक वही है जो मेरी प्रॉब्लम समझता है। चल ये पकड़, अब तू ही चाय लेकर जाएगी, लेकिन याद रख सिर्फ ट्रे नहीं लेकर जा, कॉन्फिडेंस भी साथ लेकर जा। माँ, क्या जरूरत थी जानवी की शादी इतनी रिच फैमिली में पक्की करने की? ऊपर से इतना हैंडसम उसका पति और इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस। ओ माय गॉड, वो तो अब राज करेगी, राज। नहीं आराध्या बेटी, तुम क्यों नाराज हो रही हो? माँ, ऐसे घर में तो मुझे शादी करनी थी। वाई जानवी दी? हाँ मम्मी, आराध्या की शादी करवा दीजिए ना। जानवी दीदी तो वैसे भी परेशान है, इसे ज्यादा शौक है बड़े महल की रानी बनने का। विद्युत एकदम चुप, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ। संदेश जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो लड़का लड़की एक बार आपस में बातें कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो यही सब चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ जानवी, विशाल को बाहर गार्डन दिखा दो, थोड़ी देर वहीं बैठो, बातें कर लेना। अब अगर जानवी ने विशाल से शादी से मना कर दिया तो? हे भगवान, तुम ही मेरी लाज रखना। जानवी, तुम इस शादी से मना कर दो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें पैसा चाहिए तो बोलो, मुंह खोलो अपना, लेकिन मेरे डैड से जाकर साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। अपने पैसों की अकड़ किसी और को दीजिएगा, जानवी खन्ना को नहीं। और हम भी आपसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो खुद क्यों नहीं बोल देते अपने डैड से? मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या बेहूदी हरकत है? बेहूदगी? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। मुझसे रिश्ता क्या जुड़ गया, खुद को परी समझने लगी हो। याद रखना जानवी, विशाल कपूर काम के बदले काम चाहिए, उल्टा जवाब नहीं। या तो मेरे डैड को साफ साफ मना कर दो, वरना इस शादी के बाद हर पल तुम घुट घुट कर जियोगी और इसकी जिम्मेदार खुद तुम होगी। चलो अब जल्दी से, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। और हाँ, जो भी अभी हमारे बीच बातें हुई, अगर किसी को भी बताने की कोशिश की ना तो तुम्हारा करियर बनने से पहले ही खत्म कर दूंगा, समझी? फिर ऐसे ही 2 दिन बाद जानवी और विशाल की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, क्योंकि जानवी को पता था कि अगर वो फिर मना भी करेगी तो शादी तो फिर भी विशाल से ही होनी है। अच्छा समधी जी, अब इजाजत दीजिए। अरे अरे, आप हाथ जोड़कर हमें छोटा महसूस करा रहे हैं। आपने अपनी कीमती बेटी हमें सौंप दी, अब छोटा बड़ा कुछ नहीं रहा, आप बस आशीर्वाद दीजिए। कभी कभी डर इतनी खामोशी से आता है कि उसकी चीखें भी सुनाई नहीं देती। सर, हम पहुंच गए। ओके। जानवी बेटा, ये है लता, हमारे घर की केयरटेकर और विशाल की काकी। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते काकी, आप बड़ी है, अगर आप हमें नाम से बुलाएंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। विशाल, मुझे अभी दिल्ली के लिए निकलना है, कल जापान की फ्लाइट है और मुझे परसों मीटिंग अटेंड करनी है। पर डैड, आप सुबह यहीं से निकल जाइए ना, इतनी जल्दी क्यों? फाइल्स भी देखनी है बेटा। टेंशन मत लो, जल्दी ही आऊंगा अपनी बहू के हाथ का खाना खाने। मैं पैकिंग करके आता हूँ, तब तक तुम इन फाइल्स पर सिग्नेचर कर दो। लता, तुम तब तक जानवी को रूम में ले जाओ, थक गई होगी बच्ची। जी मालिक। बेटा, ये वाली अलमारी शायद खाली है, तुम चाहो तो इसमें अपना सामान रख सकती हो। विशाल बस आता ही होगा, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ओके आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। विशाल मुझे काकी बोलता है, इतनी देर बड़े मालिक ने बताया था, तुम भी काकी बोल सकती हो बेटा। तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है काकी।
अरे कितना सुंदर रूम है, बिल्कुल लग्जरियस। ऐसे रूम मेरी माँ को कितने पसंद हुआ करते थे। माँ का हमेशा से सपना था, पर सपना सपना ही बनकर रह गया। अगर माँ इस सुनीता को अपने साथ ना लाती तो ये सब नहीं होता। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।